महाराज जी, आर्मी की नौकरी के दौरान हमें मिलिट्री एरिया में काम करना पड़ता है जहां आतंकवादी भी होते हैं। उसी दौरान किसी आदमी पर शक होने पर सच बुलवाने के लिए काफी सारे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस दौरान दी गई यातनाएं किसी बेकसूर को मिल जाए तो आपका तो उससे कोई वैर है नहीं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमानुसार उस क्षेत्र में पाए गए व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखकर निशंक होने के लिए आप कई प्रकार के दंड विधान करके जब देख लिए कि नहीं ये अपराधी नहीं है तो अब आप जाइए, तो ये जो उसको मिला है उसका पूर्व का किया हुआ कोई पाप है जो प्रारब्ध उसको फंसा दिए और वो दंड होगा। आप जिस क्षेत्र में हो वहाँ दया बहुत बड़ी चूक हो सकती है, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए और आपके जीवन के लिए। तो उसमें आपको अपने कर्तव्य का पालन करने में बिल्कुल दया नहीं दिखानी चाहिए और बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी निजी प्रॉपर्टी रक्षा के लिए बात नहीं कर रहे, राष्ट्र सुख के लिए कर रहे। आप एक यंत्र हैं, चलाने वाला कोई और है। आपको देखना कर्ता भगवान है और मैं राष्ट्र सेवा में हूँ। धर्म रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा के लिए ऐसा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा। हम हर काम सच्चाई और मेहनत और सही तरीके से करें तो अध्यात्म की आवश्यकता क्या है? अगर आप भगवान नाम जप नहीं करते हैं और भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हुए हैं तो ये सब मेहनत करोगे, इसके बाद थोड़े दिन जियोगे और इसके बाद मरोगे ना, मरने के बाद आप क्या ले जाओगे? तो मनुष्य योनि की श्रेष्ठता क्या रही? फिर तो सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी भी अपना भोग करके सोते हैं। भोग का मतलब केवल काम से नहीं होता, काम इंद्री से नहीं होता, हर इंद्री को भोग कहते हैं। कोई नेत्र भोग कर रहा है, कोई श्रवणेंद्री से भोग कर रहा है, शब्द सुनकर आनंदित हो रहे हैं, हम श्रवणेंद्री से भोग कर रहे हैं, जनेंद्री से भोग कर रहे हैं, घ्राणेंद्री से भोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य शरीर प्राप्ति किए, खूब रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा मित्र सब नहीं बच्चा, ये ऐसे मृत्यु लोक में आए, कुछ नहीं, पाई भर नहीं, कपड़ा शरीर में नहीं, शरीर रूपी कपड़ा भी नहीं, सब यहीं जला दिया जाता है। ये जला दिया जाता, ले क्या गए? तो बच्चा बुद्धिमानी ये है कि यहाँ की कमाई यहाँ रह जाने वाली, कमाते हुए परलोक की कमाई कमाओ। राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा कहने में क्या परेशानी? यहाँ की कोई भी डिग्री साथ नहीं जाती, यहाँ का कोई पद साथ नहीं जाता, यहाँ का व्यक्ति कोई साथ नहीं जाता, यहाँ का वैभव साथ नहीं जाता, यहाँ का सुख साथ नहीं जाता। फिर क्या मतलब रहा यार? मृत्यु लोक से कुछ नहीं जाएगा। आप हमें बताओ, कोई ले जाता है क्या? अगर आप भक्त नामावली का गान करते हुए चलोगे तो कभी एक्सीडेंट में आपका, कभी घर से चलोगे कोई अमंगल नहीं होगा। अगर पूरी भक्त नामावली आपको याद, हम तो कहते 5 भक्तों का स्मरण करके चले ना तो उसका कभी अमंगल। और ये नामावली देखना आपको कैसी बुद्धि प्रदान करती है। हाँ, भक्तों की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होए सहाय। भगवान उसकी सहायता में रहते हैं जो भक्तों का स्मरण करता है। तो ये तो बहुत, स्कूल में इसको गायन होता है क्या? आवासीय बच्चे हैं सतगुरुदेव भगवान शास्त्री जी की। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। जिद्दी स्वभाव, जब हार होती तो हम उसमें ढूंढते हैं कि मेरी हार कहाँ से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई, हम इसे भाग्य नहीं मानते। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं, 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं नहीं, हम हार को जीत, भूत प्रीत बनोगे और परेशान होगे। इसलिए बहुत हिम्मत करके, मनुष्य जीवन संघर्ष का जीवन है। 4 लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे बचें? अंदर ये बार बार आता है जो कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोगों का अलग दिमाग रहता है और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। अपनी मस्ती में चले, लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब, हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, फिर लोग क्या कहते हैं इस पे हमें ध्यान देना। लोग हमारा उपहास करते हैं तो करने दीजिए, वो गलत है, आप सही है, कहीं संकोच मत कीजिए उनके उपहास से नहीं। बहुत से ऐसे सात्विक बच्चे हैं जिनको बच्चे उपहास करते हैं, शराब न पीने पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में न पड़ने पर, कोई नशा न करने पर, कहते हैं अरे पुराने जमाने। हाँ, चुप हो जाओ, तुम पवित्र हो, तुम्हारी उन्नति होगी। एक दिन वो ऐसे जाल में फंसेंगे माया की, बहुत बुरी तरह उनकी दुर्दशा हो जाए। अकेला जीवन, असंग जीवन, भगवतमय जीवन, किसी का भरोसा नहीं, किसी का आश्रय नहीं। ये जीवन में सीख ले लो तो कभी उदास नहीं होगे, नहीं लगेगा 10 लोग सहयोगी थे, आज 2 हैं, कल 1 भी नहीं रहे।